चाइना की टेक पावर की असली सच्चाई। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, इंडिया वर्सेस चाइना की टेक पावर के बारे में। आने वाले 25 सालों में दुनिया किसके हाथों में होगी? तो पहले तो चाइना के बारे में बात कर लेते हैं। चाइना को दुनिया फैक्ट्री ऑफ अर्थ बोला जाता है, लेकिन क्या असली खेल मैन्युफैक्चरिंग की है? नहीं, असली खेल है टेक्नोलॉजी ओनरशिप की, जो कि चाइना बाखूबी निभाता है। पहला, चाइना का एआई ब्रेन सोशल क्रेडिट सिस्टम। तो आइए इसे 4 रियल चीजों में समझते हैं। यह दुनिया का पहला ऐसा एआई सिस्टम है जहां पे आपकी लोकेशन हमेशा ट्रैक होती है, आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स हमेशा रिकॉर्ड होती है और आपका बिहेवियर हमेशा नोट किया जाता है। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे यह फर्क पड़ता है, गुड बिहेवियर इज इक्वल टू ज्यादा फैसिलिटीज और बैड बिहेवियर इज इक्वल टू नो जॉब, नो लोन, नो फैसिलिटीज। ये स्केरी लगता है, लेकिन टेक पर्सपेक्टिव से यह दुनिया का पहला ऐसा डेटा मॉडल है जो ऐसा कर रही है। यहाँ पे चाइना इंडिया को बीट कर सकता है, और जिस देश का एआई बहुत ही पावरफुल हो, वो देश को कोई भी नहीं हरा सकता। दूसरा, चाइना की क्वांटम रेस। चाइना पहले से ही 2 चीजों में वर्ल्ड में नंबर 1 है। क्वांटम सैटेलाइट, जिसे हैक करना इम्पॉसिबल है। क्वांटम कम्युनिकेशन मिलिट्री लेवल पे। ये दोनों टेक आने वाले वॉर्स का पूरा सिस्टम हिला सकता है। और तीसरा, चाइना ड्रोन डिफेंस सिस्टम। ये सिस्टम रियल में 2-3 सेकेंड में पूरा ड्रोन को एवोपरेट कर देता है, मतलब पिघला देता है। और यही चीज इंडिया और यूएस दोनों स्टडी कर रहे हैं। और चौथा है सबसे पावरफुल, चाइना की माइक्रोचिप एम्पायर। वर्ल्ड में 60% इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चाइना ही मैन्युफैक्चर करता है। फोन से लेके ड्रोन तक चाइना ही मैन्युफैक्चर करती है, और इसमें हमेशा चाइना वर्ल्ड लीडर ही रहा है। इंडिया की साइलेंट लेकिन सबसे डेंजरस टेक राइज हुआ है। इंडिया की टेक ग्रोथ स्लो नहीं, एक्सप्लोसिव है। इंडिया 3 ऐसे चीजों पे काम कर रही है जो इंडिया का फ्यूचर बना देगा। पहला, इसरो का रीयूजेबल रॉकेट। इसरो एक ऐसा रॉकेट बनाने वाला है जिसका कॉस्ट लगभग 60% कम होगा, और इंडियन रॉकेट्स का लॉन्च सिस्टम हमेशा टॉप पे ही रहा, और ये इंडिया को बनाएगा सबसे चीपेस्ट स्पेस पावर। आने वाले 25 सालों में ये इंडिया को ग्लोबल सैटेलाइट मार्केट में किंग बना सकता है। और दूसरा, इंडियन क्वांटम मिशन। क्वांटम मिशन में इंडिया ऐसे 2 चीजों पे काम कर रहा है जो कि होने वाला है असली गेम चेंजर। इंडिया बनाएगा 50 से 100 क्यूबिट क्वांटम मशीन्स और क्वांटम एन्क्रिप्शन फॉर मिलिट्री। क्वांटम कंप्यूटर्स वो काम 1 सेकेंड में कर देगा जो नॉर्मल कंप्यूटर्स को 1000 साल भी लग सकते हैं। और ये टेक आने वाले सालों में बैंकिंग को हैक प्रूफ बना देगा और मिलिट्री को बीटलेस बना देगा, और एआई भी सुपर फास्ट होने वाला है। और तीसरा है इंडियन डिफेंस टेक सिस्टम। इसमें इंडिया ऐसी 3 चीजें बना रही है जिसमें आर्मी फ्यूचर रेडी होने वाली है। पहला है एआई सर्वेलियंस ड्रोन, फुल्ली इंडियन। और दूसरा है एक्सोस्केलेटन सूट, मिलिट्री के लिए एक ऐसा सूट बना रही है जो 10 इंटू एक्स्ट्रा पावर और स्पीड देने वाला है मिलिट्री को। और तीसरा, हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम्स, जो कि बहुत ही अल्ट्रा लेवल का होने वाला है 6 to 7 स्पीड के साथ। चाइना नंबर्स में आगे है, बट इंडिया क्वालिटी प्लस रिलायबिलिटी में उससे तेजी से ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। चौथे में बात करते हैं डिजिटल इंडिया का वर्ल्ड्स फास्टेस्ट टेक एडॉप्शन, जिसमें आता है यूपीआई, आधार और डिजी लॉकर। यह ऐसा सिस्टम है जो इंडिया को ऐसे रिप्रेजेंट करता है जो आज तक किसी ने नहीं किया। इसे दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल इकोसिस्टम कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक तक मान चुका है इंडिया इज द फास्टेस्ट डिजिटल इकोनॉमी ऑन द अर्थ। कोई भी इसे बीट नहीं कर सकता। अब असली सवाल आता है, 2050 तक कौन जीतेगा, इंडिया या चाइना? चलो ये बॉक्स को देख के डिसाइड करते हैं। इंडिया एडवांटेज, इनोवेशन प्लस यूथ प्लस लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी। चाइना एडवांटेज, डेटा, स्पीड, फैक्ट्री पावर। विनर कौन होगा? जस्ट वेट। इंडिया का ह्यूमन लाइक रोबोट प्लान 2035 से लेकर 2040 तक में ये बनेगा।
इंडिया हॉस्पिटैलिटी, मिलिट्री और हेल्थ केयर के लिए एक ऐसा रोबोट इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहा है जो बहुत ही लो कॉस्ट होने वाला है। चीप प्लस स्मार्ट रोबोट इज इक्वल टू ग्लोबल डोमिनेंस। ये एक ऐसा प्लान है जो आज तक किसी देश ने इंप्लीमेंट नहीं किया है, लेकिन इंडिया करने जा रहा है। टेक्नोलॉजी सिर्फ गैजेट नहीं, ये एक देश की ताकत होती है। चाइना रेस को पैसों से जीत सकता है, लेकिन इंडिया सिस्टम और स्मार्ट प्लान से जीतेगा। अब बात आती है 2050 तक कौन जीतेगा। वो देश जो टेक से पावर ही नहीं, जिंदगी बदलने की शक्ति दे, वही देश जीत सकता है। और अभी तक की रेस में इंडिया बिल्कुल भी हार नहीं मानेगा। इंडिया चुपचाप से बहुत ही ज्यादा आगे आ रहा है। अब तुम्हारी सोच क्या कहता है, कौन जीतेगा ये वॉर? 2050 तक कौन सबसे ज्यादा पावरफुल रहेगा? आप कमेंट में बताना, और क्यों पावरफुल रहेगा ये भी बताना, मैं सब कुछ पढ़ूंगा। ऐसे ही फैक्ट एंड टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना।